Welcome back, students. How are you? I hope you all are better. I am back with my another video on a new topic, that is computer from 4th standard English Bal Bharti textbook. Let's start. Our topic name is computer. I know कि आप सबको पता है कंप्यूटर क्या है. What is a computer? कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डाटास, ये सबको अपने अंदर सेव करके रखती है. इसे हम कंप्यूटर कहते हैं. लेट्स स्टार्ट. You have learned the mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division. आप लोगों ने बहुत बार मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, जो कि एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा एंड डिवीज़न होगा. एडिशन मीन्स ऐड करना, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई करना एंड डिवीज़न, ये सब सम आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे. You can do sum which involve any one or more of these operations. आप लोगों ने ऐसे सम भी सॉल्व किए होंगे जिसमें एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा. इन्वॉल्व मीन्स होता है टू इंक्लूड समवन आर समथिंग एंड समथिंग, या मतलब अलग भी होंगे, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या माइनस होगा. You may also solve complicated sum which involve all of these operations. आप लोगों ने ऐसे सम भी सॉल्व किए होंगे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, उसमें सारे ऑपरेशंस इंक्लूड होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे ऑपरेशंस इंक्लूड होंगे. ओके. यू कैन कैलकुलेट द आंसर क्विकली इफ़ यू यूज़ टेबल्स. आपके आंसर बहुत ही जल्दी आते होंगे इफ़, अगर आप टेबल यूज़ करोगे तो आपके आंसर बहुत ही क्विकली होंगे. बट समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दैट इन्वॉल्व वेरी लार्ज नंबर. समटाइम ऐसा होता है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं और उस नंबर्स की वजह से हमें वो आंसर कैरी करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. At such time, mistake are bound to occur in the calculation. और उस टाइम क्या होता है, हमसे बहुत मिस्टेक होती है, बहुत सारी गलती होती है कैलकुलेशन करने में. Then you waste a lot of time checking and rechecking your answer. बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने पर हमें उसको चेकिंग करने में, रीचेकिंग करने में, आंसर करेक्ट करने में, आंसर करेक्ट मालूम करने के लिए हमारा टाइम जो होता है बहुत ही वेस्ट होता है. How can we avoid these errors and wastage of time? हम इस गलतियों को अवॉइड करने के लिए अपना टाइम हम किस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं. A computer is a machine that is an answer to all these problems. कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जो सारे प्रॉब्लम्स का आंसर है, वो है कंप्यूटर. Computer can solve problems and carry out the most difficult calculation with amazing speed and accuracy. कंप्यूटर जो है वो कितना भी डिफ़िकल्ट एंड प्रॉब्लम्स होना चाहिए, कितना भी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो फ़ौरन वो सॉल्व करती है. उसकी स्पीड अमेजिंग स्पीड है. विद इन अ सेकेंड, वो एक सेकेंड के अंदर वो जो भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे उसके आंसर निकालते हैं, वो भी एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स करेक्ट आंसर. कंप्यूटर्स कैन डू सेवरल अदर थिंग्स बिसाइड कैरिंग आउट कैलकुलेशन. कंप्यूटर जो है वो किसी भी, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कितना भी डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो कैरी वाला हो, वो सारे क्वेश्चन को कैलकुलेशन कर सकता है. इन फैक्ट देर आर फ्यू थिंग्स दैट अ मॉडर्न कंप्यूटर इज़ नॉट एबल टू. लेकिन अभी ऐसा होता है जो मॉडर्न कंप्यूटर है शायद से वो ना कर पाए, वो उतना एबल ना हो. कंप्यूटर्स हैव मेमोरी.
कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है। मेमोरी उसे कहते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसे मेमोरी कहते हैं। वो मेमोरी में हर चीज़ को स्टोर करके रखती हैं। दैट इज़ दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। और उस मेमोरी के अंदर हम बहुत सारे डाटास एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। दे कैन कीप वर्ड्स, pictures and sounds in their memory and give you the information within a fraction of a second when you need it। और उसके अंदर हम उस मेमोरी में डाटा इन्फॉर्मेशन के अलावा हमने कोई चीज़ टाइप किया है, कोई हमारा डॉक्यूमेंट है, या वर्ड्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, या कोई साउंड है वो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या म्यूज़िक है, XYZ एवरीथिंग उस मेमोरी में हम स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे ही आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको व्हेन यू नीड इट, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी इन्फॉर्मेशन की, किसी चीज़ की, तो आप विद इन अ सेकेंड, आप सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन आप तक के मिल जाएगी हमें कंप्यूटर से। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस द डाटा आर द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू दैम। कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर का जो प्रोसेस है, डाटा इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग, अगर हमने उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो वो उस बेस पे वो अपना काम पुट अप करता है। अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन फॉलो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। और जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो फॉलो करते हैं कितने इंस्ट्रक्शन, थाउजेंड से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करता है विद इन अ फ्रैक्शन, मतलब विद इन अ सेकेंड से भी कम वक्त में वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ओनली द इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन इन अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। और वो सिर्फ ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। अगर हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन नहीं किए तो वो हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो अपनी लैंग्वेज समझता है। अ सेट ऑफ कोड मीन्स क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स आर सिम्बॉल्स दैट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्टर फॉर्म। एक कोड होता है जो, जैसे इसमें सिम्बॉल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जो कि कोड होता है, वो कंप्यूटर का कोड होता है। इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर अ कंप्यूटर इज़ नोन एज प्रोग्राम। और वो अपने इंस्ट्रक्शन को वो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जो उसका कोड होता है। जो हम कोड के हिसाब से, अगर हमने कंप्यूटर में कुछ भी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करेंगे, अगर उसकी लैंग्वेज में, उसकी सेम लैंग्वेज में अगर हमने कोड यूज़ किया है, तब जाके हमारा जो भी काम है वो कंप्लीट होगा। और जो कंप्यूटर, जो रिटन फॉर अ कंप्यूटर, और वो जो चीज़ है जो नोन एज अ प्रोग्राम, उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम्स होता है। राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ स्पेशलाइज्ड टास्क। और जो कंप्यूटर की जो राइटिंग होती, जो प्रोग्राम होता है, बहुत ही स्पेशलाइज होता है। स्पेशलाइज मीन्स होता है हैविंग अ स्पेशल नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड टास्क। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड टास्क का जो स्पेशलाइज्ड टास्क होता है, जो कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ स्पेशलाइज्ड टास्क, वो अपने टास्क को कंप्लीट करता है। अ कंप्यूटर ऑन इट्स ओन डज नॉट मेक जजमेंट अबाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कंप्यूटर कोई भी ऐसे काम नहीं करता है जो, अगर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, वो बगैर कोई आपके इंस्ट्रक्शन के वो कोई काम नहीं करता है, कोई फैसला नहीं लेता है, कोई जजमेंट नहीं करता है। इट फॉलोज़ द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली। और वो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ब्लाइंडली फॉलो करता है, आँख बंद करके। ब्लाइंडली मीन्स आँखें बंद करके वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए द इंस्ट्रक्शन हैव टू बी रिटन वेरी वेरी केयरफुली। हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में टाइप करें या रखें तो बहुत ही केयरफुली होना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के हमें वो काम कंप्लीट करना चाहिए। द इंस्ट्रक्शन मस्ट कवर एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन अ
ऑपरेशन और जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो बहुत स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें कवर करना चाहिए जो भी ऑपरेशंस हैं। इफ़ यू मिस अ स्टेप, अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिए, द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट, तो उसे कंप्यूटर करेक्ट नहीं कर सकता, वो करेक्ट नहीं करेगा, आपकी गलतियों को सही नहीं करेगा अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिए तो। वन हैज़ टू थिंक carefully to imagine every step involved in any task। आपने अगर कोई भी टास्क लिया है, अगर आपको टास्क को कंप्लीट करना है तो आपको सारे स्टेप बहुत ही केयरफुली के साथ कंप्लीट करने होंगे। लेट अस सी इफ़ वी कैन इमेजिन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ सिंपल टास्क। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपने कोई भी टास्क लिया है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी सिंपल टास्क हो, आपको उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने सारे स्टेप इन्वॉल्व किए, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे तो वो जो आपका काम है बहुत ही ईजीली और केयरफुली कंप्लीट होगा। सपोज मदर हैज़ आस्क्ड यू टू बाय वेजिटेबल। अब मदर आपसे कह रही है कि आप वेजिटेबल लाने के लिए जाओ। यू हैव टू डिवाइड दिस टास्क इनटू स्मॉलर वंस। आप क्या कर सकते हो, आप उस टास्क को डिवाइड कर सकते हो। आप ये काम करने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप्स। नंबर 2, पिकिंग अप द वेजिटेबल्स यू वांट एंड पेइंग फॉर देम। देन नेक्स्ट, कमिंग बैक होम। नंबर 1 है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप ग्रीन ग्रोसर शॉप जाओगे। नाउ पिकिंग अप द वेजिटेबल यू वांट एंड पेइंग फॉर दैम। आप क्या करोगे, वेजिटेबल लोगे और यू वांट एंड पेइंग फॉर दैम, आप पैसे पे करोगे। देन कमिंग बैक होम, देन यू हैव टू सब डिवाइडेड दिस टास्क इनटू स्टिल स्मॉलर वंस। अगर आपने ये सारे सब डिवाइड को स्टिल स्मॉलर, छोटे छोटे में डिवाइड कर दिए तो आपका जो काम होगा बहुत अच्छा होगा, जो आपका टास्क होगा बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द डायग्राम। फर्स्ट है गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप। सबसे पहले वो क्या करेगा, उसका फर्स्ट टास्क है, उसने टास्क को डिवाइड किया है। फर्स्ट है गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप, वो ग्रीन ग्रोसर शॉप पे जाएगा। टेक अ बैग फॉर द वेजिटेबल लेने के लिए वो बैग लेगा। एंड टेक मनी फॉर द वेजिटेबल्स, उसके बाद वो वेजिटेबल्स के पैसे देगा। फिर स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, अपने हाउस से। वॉक डाउन द स्ट्रीट, वो वॉक करेगा स्ट्रीट पे। टर्न राइट और लेफ्ट, टर्न होगा राइट या लेफ्ट में। वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड क्रॉस द स्ट्रीट एंड इंटर द ग्रीन ग्रोसर शॉप। इस तरीके से वो कहाँ पहुँच गया, स्टेप बाय स्टेप करते वो ग्रीन ग्रोसर शॉप पे पहुँच गया। अब वो क्या करेगा, ग्रीन ग्रोसर शॉप पे पहुँच गया, अब वो वेजिटेबल्स लेगा। वेजिटेबल्स लेने के बाद वो चेक करेगा वो अच्छा है या नहीं है, उसका वेट कितना है, वो वज़न करवाएगा। वज़न करने के बाद जितना ही वेट होगा उस हिसाब से वो उसके अमाउंट पे करेगा। अमाउंट पे करने के बाद उसका वहाँ पे वो काम कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, कमिंग बैक होम। अब वो घर जाएगा। तो अब ये नीचे से जो डायग्राम दिया हुआ है, नीचे से अब वो ग्रीन ग्रोसर शॉप से निकलेगा, फिर वो क्रॉस करेगा स्ट्रीट, फिर वॉक डाउन स्ट्रीट, टर्न राइट स्ट्रीट एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट, और फिर वो घर पहुंच जाएगा। अंडरस्टैंड? ईच ऑफ दिस स्मॉलर टास्क कैन अगेन बी डिवाइडेड फर्दर्स इनटू इवन स्मॉलर टास्क। अगर आप इस स्मॉलर टास्क को अगेन डिवाइड कर सकते हो फर्दर इनटू द इवन स्मॉलर टास्क में, ट्राई टू डू दैट चॉइसिंग एनी वन ऑफ द अबाव स्टेप। आप इसमें से कोई भी एक स्टेप चॉइस कीजिए और आप उससे स्टेप बाय स्टेप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए उस टास्क को कंप्लीट करने की। थर्स वी सी दैट कंप्यूटर्स आर स्मार्टर देन मैन। अब यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो एज़ कम्पेयर टू मैन से बहुत ही स्मार्ट है। बट इट इज़ मैन हु डू द डिफ़िकल्ट जॉब ऑफ मेकिंग दैम
स्मार्ट इनफ। लेकिन ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को किसने बनाया है? मैन ने बनाया है, जो कि बहुत मैन जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब्स करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे स्मार्टर कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो मैन से ज़्यादा स्मार्ट है, तो कंप्यूटर्स को किसने बनाया? मैन्स ने। सो द नेक्स्ट टाइम यू प्ले अ गेम ऑन अ कंप्यूटर, अगर आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर पे गेम खेलते हो या कुछ भी करते हो, और वॉच अ वीडियो और ऑब्टेन सम इन्फॉर्मेशन, अगर आपने वीडियो देख रहे हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, थिंक ऑफ द मैन, आप थिंक कीजिए, हु पुट इन सो मैनी एफर्ट्स टू मेक इट ऑल पॉसिबल। थिंक कीजिए कि वो जो मैन होगा जिसने कंप्यूटर बनाए, इतने सारे एफर्ट्स दिए हैं कंप्यूटर में, मेक इट ऑल पॉसिबल, जो उसने हर चीज़ को पॉसिबल किया है, उसने सारे एफर्ट्स को पॉसिबल किया है। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू सो मच।